क्या आप जानते हैं, गंगा का पानी सिर्फ एक नदी का जल नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य और श्राप की कहानी छिपी है, जिसने 60,000 आत्माओं को मोक्ष दिलाया था। आखिर गंगा इतनी पवित्र कैसे बनी? पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, अब शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। हिंदू धर्म में गंगा नदी को केवल एक नदी नहीं, बल्कि मां गंगा के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि गंगा का जल इतना पवित्र है कि यह पापों को नष्ट कर देता है और आत्मा को शुद्ध कर देता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और अद्भुत कथा छिपी हुई है। गंगा का जन्म स्वर्ग से पृथ्वी तक। पुराणों के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में ब्रह्मांड नापा, तब उनके चरणों से निकला दिव्य जल ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य जल को अपने कमंडल में धारण किया। यही जल आगे चलकर गंगा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए गंगा को देवताओं की नदी कहा जाता है। राजा सगर के पुत्रों का श्राप। बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते करते महर्षि कपिल के आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास खड़ा है। उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान टूटा और उन्होंने यह अपमान देखा, तो उनके क्रोध की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के बिना पृथ्वी पर भटकने लगीं। भगीरथ की कठोर तपस्या। राजा सगर के वंश में बाद में राजा भगीरथ हुए। उन्हें पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आए और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करे। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी। लेकिन एक समस्या थी, गंगा की प्रचंड धारा। गंगा ने कहा, अगर मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी, तो मेरी तेज धारा पृथ्वी को नष्ट कर देगी। तब ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा कि उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। भगीरथ ने फिर कठोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लूंगा, ताकि उसकी धारा पृथ्वी को नुकसान न पहुंचा सके। शिव की जटाओं से पृथ्वी पर जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरी, तो वह बहुत गर्व से और प्रचंड वेग से आई। लेकिन भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा उनकी जटाओं में फंस गई और बाहर नहीं निकल पाई। तब भगीरथ ने फिर प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर बहने दिया। यही कारण है कि गंगा को शिव की जटाओं से निकली पवित्र धारा कहा जाता है। पूर्वजों को मुक्ति। भगीरथ गंगा को लेकर उस स्थान तक गए जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उन राखों को स्पर्श किया, सगर के सभी पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिल गया। इसी कारण गंगा को मोक्ष देने वाली नदी कहा जाता है। गंगा जल हमेशा शुद्ध क्यों रहता है? धार्मिक मान्यता के साथ साथ विज्ञान भी एक रोचक बात बताता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गंगा के पानी में ऐसे विशेष बैक्टीरियोफेज और खनिज तत्व होते हैं जो पानी को जल्दी खराब नहीं होने देते। इसी कारण गंगा जल वर्षों तक रखा जाए तो भी खराब नहीं होता। इसलिए गंगा जल को इतना पवित्र माना जाता है। इन्हीं कारणों से गंगा जल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न माना जाता है। भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर आया। इससे राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिला। धार्मिक अनुष्ठानों में इसका विशेष महत्व है। वैज्ञानिक रूप से भी यह जल लंबे समय तक शुद्ध रहता है। इसलिए हिंदू धर्म में गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष देने वाली मां मानी जाती है। कहा जाता है, गंगा में एक डुबकी केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र कर देती है। जय मां गंगा।